हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे आपसे क्लास नाइन्थ। काफ़ी एक लंबे गैपिंग के बाद ये आपको लेक्चर ये पढ़ने को मिल रहा है। आज हम बात करेंगे क्लास नाइन्थ लेक्चर 8 और आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर 3 है आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। ये आपको 9th में भी मिलेगा, 10th में भी मिलेगा, कहीं ना कहीं 11th में भी आपको ये कॉनिक सेक्शन वगैरह जब आप पढ़ते हो उसमें ये मिलता है। ये आपको 12th में भी मिलता है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में जाके। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है और ये क्लास 9th का बेसिक फंडामेंटल है। तो मैं ये जान के स्टार्ट कर रहा हूँ कि अभी तक आपने 8 तक कुछ नहीं पढ़ा। बहुत सिंपल, एकदम स्टार्टिंग फेज से। तो एकदम बिल्कुल सिंपल तरीके से पढ़ाने की कोशिश मैं करूँगा आपको, आप उसे समझने की कोशिश करोगे, है ना। इसमें पढ़ना क्या क्या है, सिलेबस क्या है इसका। ये आपका क्लास 9 चैप्टर 8 हो गया, नहीं क्लास 9 लेक्चर 8 हो गया। चैप्टर 3 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सिलेबस इसमें क्या है, अपनी बुक में एनसीईआरटी में आपको इंट्रोडक्शन ये पढ़ना है इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। दूसरा टॉपिक है कार्टेशियन सिस्टम, आपको ये पढ़ना है। तीसरा क्या है, प्लॉटिंग ए पॉइंट इन द प्लान इफ इट्स कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। अगर किसी कहने का मतलब है प्लॉटिंग ए पॉइंट, किसी पॉइंट के अगर हमें कोऑर्डिनेट दिए गए हैं तो उसे प्लान पर, प्लॉटिंग ए पॉइंट इन द प्लान मतलब पॉइंट को प्लेन पर हमें क्या करना है, प्लॉटिंग करना है अगर उसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। और लास्ट में समरी जिसे कहते हैं, ये पढ़ना है आपको। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस पर हमें ये काम करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग बेटा कर लेते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट से। तो इंट्रोडक्शन है क्या, इंट्रोडक्शन बोल क्या रहा है, इंट्रोडक्शन आपसे ये कह रहा है, देखिए जरा हमने स्टार्ट कहाँ से करा है। देखिए हमने बड़ा अलग किया है। आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल वगैरह खोलोगे तो आपको कहीं ना कहीं हंसते, लेकिन हमारा तरीका अपना अलग है। हम सोच रहे हैं कि हम ये मान के चलते हैं कि आप बिल्कुल स्टार्टिंग से, हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब स्टार्ट कर रहे हैं तो हम मानेंगे आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से हम लेके जा रहे हैं। 10th में भी ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 11th में भी ये कॉनिक सेक्शन, और मैंने बताया कि 12th में भी पढ़ने को मिलता है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में। तो मतलब कहीं ना कहीं ये लिंक्ड है। 9, 10, 11, 12 का बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। तो बिल्कुल बेसिक से, है बिल्कुल बेसिक से। देखिए जैसे लिखा है इंट्रोडक्शन पार्ट में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच ज्योमेट्री इज स्टडीड विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रा। मतलब क्या बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच, जिसमें ज्योमेट्री इज स्टडीड, ज्योमेट्री का अध्ययन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रा। अलजेब्रा की इसमें हेल्प से हम इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ज्योमेट्री का स्टडी कर लेते हैं, है ना। अब इसे स्टार्टिंग हम कहाँ से कर लेते हैं, जैसे आपका ये फर्स्ट वाला पॉइंट हो गया नंबर लाइन। नंबर लाइन आप पढ़ चुके हो, 6, 7, 8, 9 की बात है। 6, 7, 8 का स्टार्टिंग बेस है ये। तो हमने स्टार्टिंग कर लिया नंबर लाइन से, बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल एकदम स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन पार्ट है इसका। तो नंबर लाइन हम पढ़ रहे हैं, इट इज लाइन on which distances from a fixed point are marked off in equal units। भाई ये डेफिनेशन, और इट इज लाइन, ये लाइन है on which distances from a fixed point are marked off in equal units, है ना। in equal units हो गया, positively in one direction and negatively in other direction, है ना। नंबर लाइन की डेफिनेशन यही तो है, the point from which the distances are marked। जैसे इसमें ये समझाया गया है, ये कोई लाइन है एक्स डैश, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये एक्स और ये एक्स डैश एक्सिस हो गया। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये कैसी लाइन है, हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है। हम स्टार्टिंग जीरो से कर लेते हैं, जहाँ से स्टार्टिंग करते हैं उसे हम ओरिजिन बोल देते हैं। तो एक साइड में हम पॉजिटिवली जाते हैं और एक साइड में हम निगेटिवली जाते हैं। तो पॉजिटिवली जैसे इसीलिए हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और निगेटिवली वाले को हम बोलते हैं एक्स डैश एक्सिस। तो पॉजिटिवली जब हम जाते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 ये हो गया, ये पॉजिटिवली वाले नंबर हो गए इस नंबर लाइन पे, ये पॉजिटिव हो गए नंबर, और ये आपके निगेटिव हो गए, -1, -2, -3, -4, -5 अप टू शोन हो गया। अब जैसे अगर हमें किसी नंबर को शो करना हो नंबर लाइन पे, जैसे हमने आपसे कहा कि 4.5 को आप इसमें बताइए, तो 4.5 कहाँ आएगा, 4 और 5 दोनों के बीच का पार्ट यही तो आएगा आपका 4.5, ये आपका हो गया 4.5। अगर हम कहें कि माइनस का 4.5 कहाँ आएगा, तो माइनस का 4.5 का कोई कहाँ आएगा, माइनस का ये 4 है, माइनस का 5 इसके बीच का पार्ट हो गया ये। अगर हम आपसे कहें कि माइनस का 2 कहाँ पे होगा, तो माइनस का 2 की ये सिचुएशन इसकी ये वाली होगी। अगर हम आपसे कहें कि 2.5 की कहाँ से होगी, तो 2.5 की वैल्यू आपके पास ये होगी 2 और 3 के बीच में।
यही सब होगा। तो ये होगी हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, है ना, ये ओरिजिन हो गया। एक होती है बेटा वर्टिकल नंबर लाइन, हॉरिजॉन्टल भी होती है, वर्टिकल भी होगी। तो ये हो गया आपका वर्टिकल नंबर लाइन। इसमें क्या है, इसमें भी ओरिजिन होगा, जो ओ है, जो जीरो स्टार्टिंग पॉइंट है, जहाँ से नंबर स्टार्ट होता है उसे हम बोलते हैं ओरिजिन। इसके ऊपर वाला पार्ट पॉजिटिव होता है, इसके नीचे वाला पार्ट निगेटिव होता है। ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं बाई एक्सेस, नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं बाई डैश एक्सेस, है ना, ये समझ रहे हो ना। तो अब ये क्या है, 1 2 3 4 ऊपर हो गया, और -1 -2 -3 -4 ये सब नीचे हो गया, है ना। फिर हमने इसमें लिखा है ए नंबर लाइन कैन बी हॉरिजॉन्टल x x डैश, ये हो गया, एंड वर्टिकल y डैश, ये वाली होगी। जो हमारी नंबर लाइन है वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है और वर्टिकल भी हो सकती है ना, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं x x डैश और वर्टिकल लाइन कहते हैं y डैश, हो गया आपके पास। इसके बाद बेटा हम बात कर रहे हैं, हियर वी हैव लर्नड हाउ टू लोकेट ए पॉइंट ऑन रियल लाइन। यहाँ पे हमने ये देखा कि हम यहाँ पे देख चुके हैं कि कोई पॉइंट को हम इस रियल लाइन पर हम लोकेट कैसे कर लेते हैं। जैसे अभी हमने आपको ये बताया, अगर हम आपसे कहते हैं कि 1.75 की वैल्यू कहाँ पे होगी, तो 1.75 कहाँ से आएगा, ये 1.5 हो गया, यहाँ पे आएगा। अगर हम कहेंगे -1.75 कहाँ से आएगा, तो ये 1 है, ये 2 है, माइनस की पोजीशन ये वाली होगी आपके पास, -1.75 ये हो गया। बिल्कुल साफ है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो वही कह रहे हैं, ए नंबर लाइन कैन बी हॉरिजॉन्टल x x डैश एंड वर्टिकल, तो ये y डैश हो गया, है ना। हियर वी हैव लर्नड हाउ टू लोकेट ए पॉइंट ऑन ए रियल लाइन। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि बेटा एक पॉइंट को हम रियल लाइन पे कैसे लोकेट कर लेते हैं, है ना। एंड आल्सो टू फाइंड द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, और हम किसी पॉइंट की पोजीशन उस नंबर लाइन पर कैसे फाइंड आउट कर लेते हैं, ये हमने यहाँ पर पढ़ लिया। तो ये आपके नंबर लाइन पे बात होगी, इससे ज़्यादा कुछ नंबर लाइन में कुछ है नहीं आपके लिए, है ना। आपके इस लेवल पर इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, जितना आपको ज़रूरत है उतना बस आवश्यकता है आपको। हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, वर्टिकल नंबर लाइन, जीरो जहाँ से स्टार्टिंग उसे हम बोलते हैं ओरिजिन, दैट इज जीरो हो गया। एक साइड में पॉजिटिवली होते हैं नंबर, एक साइड में निगेटिव, बस इतना ही है आपके पास। दो टाइप की लाइन है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हो गया। फिर इसमें इन्होंने ये बड़ा, देखिए एक कलेक्शन जो मैं करता हूँ, मतलब बहुत ठीक तरीके से, बहुत इजी वे में आपको समझाने का काम किया है, कुछ छूटे ना आपको, है ना। ये नंबर लाइन कैन बी हॉरिजॉन्टल x x डैश और वर्टिकल तो y डैश हो गया। फिर कह रहे हैं, हियर वी हैव लर्नड हाउ टू लोकेट ए पॉइंट ऑन ए रियल लाइन एंड आल्सो टू फाइंड द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। ये आपके पास हो गया, कैसे हम इस पॉइंट को लोकेट करते हैं और उसकी पोजीशन क्या है वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। भाई ये पोजीशन है इसकी, है ना। इन दिस चैप्टर, अब आगे की बात कर लेते हैं अगला। इन दिस चैप्टर we shall study to locate a point on a plan and to find the position of a point on the plan। अब हम प्लेन की ओर बात कर लेते हैं बेटा। अभी तक हमने आपकी नंबर लाइन की बात की है, अब हम प्लेन के बारे में बात करेंगे आपसे। हाँ, तो अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने नंबर लाइन की बात कर ली, अब हम प्लेन की बात करेंगे। तो ये सब क्या है, ये बोर्ड है, क्या है, ये आपका एक प्लेन हो गया। हाँ, अब प्लेन की, अब जरा देखिए प्लेन जब हमने क्या लिखा, इन दिस चैप्टर we shall study, in this chapter we shall study to locate a point on a plan। in this chapter we shall study to locate a point on a plan and to find the position of a point on the plan। हम किसी पॉइंट को कैसे लोकेट करेंगे, किस पर, प्लान पर, और उस पॉइंट की पोजीशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये उस प्लेन पर, ये हम पढ़ेंगे। तो प्लेन की सबसे पहले, जब प्लेन का नंबर आया तो प्लेन की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। भाई ये सब क्या है, एक प्लेन है, तो डेफिनेशन की बोल रहे हैं, ए प्लेन इज ए फ्लैट सरफेस। ये क्या है, एक फ्लैट सरफेस ही तो है। ए प्लेन इज ए फ्लैट सरफेस सच दैट ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी ऑफ इट्स टू पॉइंट्स लाइज होली ऑन इट। मतलब क्या है, प्लेन क्या सरफेस है, हम कहीं दो पॉइंट ले लें और उनको जोड़ने पर जो हमारी लाइन सेगमेंट आता है वो उसी प्लेन पे लाई करें। एक सिंपल वे में आप ये समझो, ये पहले तो इनकी डेफिनेशन आप देखिए। ए प्लेन इज ए फ्लैट सरफेस, एकदम फ्लैट सरफेस होता है जैसे कि ये, सच दैट ए लाइन सेगमेंट, एक जो लाइन सेगमेंट है, जॉइनिंग एनी ऑफ इट्स टू पॉइंट्स लाइज होली इन इट। हमने इस प्लेन सरफेस से कोई दो पॉइंट हमने ले लिए, एक जैसे ये ले लिया, एक ये ले लिया, अगर हम इसको मिलाएं तो ये जो लाइन सेगमेंट है इसी प्लेन पर लाइज होना चाहिए, फुल्ली, मतलब पूर्ण रूप से फुल्ली इसी प्लेन पर लाई करना चाहिए। तो ये प्लेन की डेफिनेशन होगी। जैसे ये आपका प्लेन हो गया, हमने ए और बी दो पॉइंट ले लिए, इनको मिलाया तो लाइन सेगमेंट हमारा इसी प्लेन पे लाई कर रहा है।
भाई बात समझ में आ रहा है ना? ए प्लेन इज ए फ्लैट सरफेस सच दैट ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी ऑफ इट्स 2 पॉइंट्स लाइज होली इन, यानी कि हमारे कोई 2 पॉइंट हम ले ऐसे एक फ्लैट सरफेस पे और उस 2 पॉइंट को मिलाएं, जो हमारा लाइन सेगमेंट बने वो उस प्लेन पर हमारा लाई करना चाहिए, ठीक है, उस सरफेस पे लाई करना चाहिए। यही प्लेन की डेफिनेशन हो गई आपके पास। देखिए अब हम बात करते हैं इसके आगे कार्टेशियन सिस्टम की। हम बात कर लेते हैं कार्टेशियन सिस्टम की। ये क्या होता है? देखिए लिखा है व्हेन ए हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, हॉरिजॉन्टल मतलब इस टाइप की लाइन, व्हेन ए हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, ये हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन थी, ये आपका ओरिजिन था, ये एक्स एक्सिस था, ये एक्स डैश एक्सिस था। इधर सारे के सारे नंबर पॉजिटिव होते थे 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। इधर सारे के सारे नंबर निगेटिव होते थे -1 -2 -3, ये ओरिजिन होता था। और ये वर्टिकल लाइन है आपकी इसमें क्या था? ओरिजिन था, ये ऊपर बाई एक्सिस था, सारे नंबर पॉजिटिव होते थे, नीचे बाई डैश एक्सिस था, सारे नंबर नेगेटिव होते थे। जब ये दोनों राइट एंगल पर एक दूसरे को कट करेंगे इस टाइप से, तो जहाँ पर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है ना इंटरसेक्ट करते हैं या फिर राइट एंगल पर, ये भी राइट एंगल होगा, ये भी राइट एंगल होगा, ये भी होगा, तो जहाँ पर करेंगे उसे हम वो कहेंगे। भाई इसमें भी ओरिजिन था, इसमें भी होता है, तो ये क्या होता है? ओवरलैपिंग हो जाती है, कॉन्साइड जिसे कहते हैं, है ना? तो मतलब जिस ये हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल नंबर लाइन एक दूसरे को या एक्सिस जिसे हम बोलते हैं, जहाँ पर एक दूसरे को राइट एंगल्स पर कट करेंगे उसे हम ओरिजिन बोल देते हैं, है ना? और ये क्या हो गया भाई, आप यहाँ से देखो, ये क्या हो गया? ओ एक्स, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन, ये क्या हो गया? ओ बाई, दैट इज बाई एक्सिस, यानी कि वर्टिकल लाइन प्लॉट। तो हम उसी पे थोड़ी सी हम बात करते हैं कार्टेशियन सिस्टम पे। तो अब ये क्या है? कह रहे हैं कि व्हेन ए हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन एंड ए वर्टिकल नंबर लाइन आर प्लेस्ड टुगेदर एट राइट एंगल्स, इस तरह से रखी जाती हैं कि ये राइट एंगल ऐसे करके, व्हेन ए हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन और व्हेन ए वर्टिकल नंबर आर प्लेस्ड इस टाइप से। तो वो कह रहे हैं कि व्हेन ए हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन एंड ए वर्टिकल नंबर लाइन आर प्लेस्ड टुगेदर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर सो दैट देयर 0 पॉइंट्स कोइंसाइड एट ओ, इसमें भी ओ है, इसमें भी ओ है ना? 0 इसमें भी है, इसमें भी है ना? तो क्या करते हैं? ऐसे अगर हम रखेंगे, ऐसे अगर हम रखेंगे तो 0 क्या होगा? दोनों में कोइंसाइड हो जाएगा, इसमें भी ऐसे करके, है ना? तो वही आपसे कह रहे हैं व्हेन ए हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन एंड ए वर्टिकल नंबर लाइन आर प्लेस्ड together at right angles to each other so that their 0 points coincide at O. The resulting configuration is called the Cartesian system. ये इस टाइप का मान लो आप, जैसे ये हो गया, ये क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन, ये क्या है? वर्टिकल लाइन है ना? दोनों को हमने राइट एंगल पे प्लेस कर दिया इस टाइप से कि ये एक दूसरे को राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करें, काटें। तो ये 0 जो है ये ओरिजिन आपको कहा जाएगा। इस पूरे सिस्टम को कहते हैं कार्टेशियन सिस्टम बोल देते हैं इसको, है ना? अब ये पॉजिटिव चूंकि वैल्यू है तो इसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलेंगे, इधर नेगेटिव वैल्यू है तो इसे नेगेटिव एक्स एक्सिस बोलेंगे, ये बाई एक्सिस पर ये पॉजिटिव वैल्यू है तो इसे पॉजिटिव बाई एक्सिस बोलेंगे, नीचे नेगेटिव बाई एक्सिस बोलेंगे, और जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे दोनों लाइन राइट एंगल पर कट करेंगे उसे हम ओ बोल देंगे, दैट इज ओरिजिन होता है, कोऑर्डिनेट 0 0। खैर हम आगे बात करेंगे इस पर। तो इसे बेटा हम बोल देते हैं कार्टेशियन सिस्टम। एंड कार्टेशियन प्लेन क्या हो गया? ये भी अभी आगे आएगा। किसी पॉइंट को अगर हम लोकेट करें, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका हो गया, तो ये पॉइंट की सिचुएशन क्या है, इस पॉइंट की पोजीशन क्या है तो आप ये देखेंगे कि एक्स एक्सिस पर ये कितना चला, 1 2 चला, वाई एक्सिस कितना चला, तो 2 चला, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे 2, 2, तो इसकी ये पोजीशन होगी, इसलिए इसे कार्टेशियन प्लेन बोलेंगे। अगर हम इस पर पॉइंट को शो करने लगे, किसी पॉइंट की पोजीशन बताने लगेगा तो ये कार्टेशियन प्लेन हो जाएगा। खैर उस पर भी बात अभी करेंगे। तो ये आपका हो गया। अब इसमें कार्टेशियन प्लेन के बारे में थोड़ी बहुत बातें बस वही हैं जो बेसिकली हमने आपको बता दी हैं। फिर भी in the Cartesian system, the horizontal number line x dash is called the x axis. That is horizontal जो number line है ये वाली, इसे कहते हैं horizontal axis हो गया। इसे हम क्या बोलेंगे? horizontal, कह रहे थे horizontal number line x dash ये वाली is called the x axis. इसे हम x axis बोलें, इसको हम क्या बोलेंगे? x axis बोलेंगे। आगे क्या? the vertical number line ये वाली by y dash, ये by हो गया, ये y dash हो गया। The vertical number line by y dash is called the y axis. इसे हम y axis नहीं बोल देंगे भाई, है ना? भाई horizontal number line को x ये जो x dash है भाई, ये x हो गया, ये x dash हो गया, इसे हम x axis बोलेंगे। और जो vertical number line है ये वाली y है, y dash axis है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? y axis ही बोल देंगे।
तो क्या लिखें, द वर्टिकल नंबर लाइन बाई वाई डैश इज कॉल्ड द वाई एक्सिस हो गया, जिसे हम वर्टिकल एक्सिस बोल देते हैं। थर्ड वाला पॉइंट लिखा है द पॉइंट वेयर दी टू नंबर लाइंस एक्स एक्स डैश एंड बाई वाई डैश क्रॉस ईच अदर इज कॉल्ड द ओरिजिन एंड इज डिनोटेड बाई ओ। तो ये में सीधी सी बात है, जब आपकी ये जो आपकी दो नंबर लाइन है, ये वाली हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है, ये आपकी वर्टिकल नंबर लाइन है, एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, है ना। तो ऐसे ये ओ पर क्रॉस करेंगे, ओ को हम ओरिजिन बोल देते हैं, वो ये अपनी लैंग्वेज में बोल पा रहे हैं। द पॉइंट वेयर दी टू नंबर लाइंस एक्स एक्स डैश ये वाली, बाई वाई डैश ये वाली, क्रॉस ईच अदर इज कॉल्ड द ओरिजिन, ये वाली एक्स एक्स डैश ये हो गया, बाई वाई डैश ये हो गया, ये एक दूसरे को जिस पॉइंट पे क्रॉस करती हैं उसे हम ओरिजिन बोल देते हैं, है ना। इज कॉल्ड द ओरिजिन एंड इज डिनोटेड बाई ओ, और इसे हम ओ से डिनोट कर लेते हैं, और इसको हम ओ से डिनोट करते हैं। अगला पॉइंट क्या है, द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, टेकन टुगेदर अगर हम इनको एक साथ ले लें, इन दिस पर्टिकुलर ऑर्डर आर कॉल्ड द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसे हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस कहेंगे, है ना। किसके, एक्स और वाई को, है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। तो इनको हम साथ ले लें किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में, तो हम इन्हें क्या बोल देंगे, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस बोल देंगे इनको, है। चलिए, कुछ छोटी छोटी बातें हैं, नोट करके हमने उसे लिखी हुई हैं। देखिए, ये सब कोऑर्डिनेट इसमें इतना बड़ा सिलेबस में है नहीं, लेकिन हम बता इसलिए रहे हैं कि अब इसके बाद कुछ आपके समझने के लिए रह नहीं जाएगा, है ना। बहुत छोटी सी बात को हमने इसमें डाला है, वीडियो बड़ा किया है, लेक्चर बड़ा गया, 2 से 3 कर देंगे, एक लेक्चर बढ़ जाएगा, दैट इज़ नो प्रॉब्लम। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है इसका कि अगर समझ में नहीं आया तो सबसे ज़्यादा दिक्कत है। इसलिए अब लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट समझ में आना चाहिए, क्योंकि बेटा इसका 9th 10th 11th 12th चारों पोर्सन में इसका अप्लाइड कहीं ना कहीं आपको देखने को पढ़ने को मिलेगा। तो हमारा कोशिश ये है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब आप पढ़ रहे हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, मैंने आपसे पहले भी कहा था, तो इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो आपको इन फ्यूचर में, क्योंकि जब आप वहाँ पे पढ़ें हमसे नहीं कहीं और से सही, तो आपके समझ में आना चाहिए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सर ने ये पढ़ाया था, है ना। अभी हम आपको कोऑर्डिनेट कैसे पॉइंट को प्लॉटिंग, ये सारी चीज़ें अभी आपको देखने को मिलेंगी इसमें, तो आप कंटिन्यू करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, है ना। बोरिंग वाला ये चैप्टर नहीं है ना। अब नोट करके हमने इसमें कुछ पॉइंट डाले हैं। द एक्सिस आर कॉल्ड द रेक्टेंगुलर, बिकॉज हम एक्सिस को हम रेक्टेंगुलर बोल देते हैं, है ना, इस वाले को, बिकॉज दे आर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, क्योंकि राइट एंगल्स होती है। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, इनको हम क्या बोल देते हैं, रेक्टेंगुलर बोल देते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, द कार्टेशियन सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड ए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। जो हमारा कार्टेशियन सिस्टम ये था, इसे हम क्या बोल देते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोल देते हैं, दैट इज नो प्रॉब्लम, है। और नंबर 3 जो पॉइंट है बड़ा छोटा सा है, नोटिस दैट एक्सिस AXES इज द प्लूरल ऑफ द वर्ड एक्सिस। जैसे बेटा हम यहाँ लिखेंगे ना, यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हो गया, देखो अभी आपने देखा ये लिखा है पॉजिटिव एक्सिस लिखा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस AXI है, दैट इज सिंगुलर हो गया। और जब हम लिखेंगे इसका प्लूरल, ये क्या है, ये प्लूरल है, और ये क्या है, ये सिंगुलर है, ये इसका क्या है, प्लूरल है, ये सिंगुलर है, और ये क्या हो गया, ये प्लूरल हो गया, बताने के लिए। वरना ऐसा मत करना कि सब भूल गए हैं, कभी ई लिख देते हैं, कभी आई लिख देते हैं, ऐसा नहीं है, सबका अपना अपना एक मतलब है ना। तो ये बेसिक फंडामेंटल था, आप इसे नोट करिए, फिर हम आगे अब देखते हैं। एक बार हम और देख लेते हैं, शायद वीडियो की पूरी पिक्चर ना पहुंच पाई हो आप तक। The axes are called the rectangular because they are at right angles to each other, है ना, इन्हें हम the axis, ये x axis हो गया, ये आपका y axis हो गया, यानी horizontal और vertical हो गया, इन्हीं की बात कर रहे हैं। The axes are called rectangular because they are at right angles to each other, है ना। दूसरा है the Cartesian system, ये वाला, the Cartesian system is also called a rectangular coordinate system। जो हमारा कार्टेशियन सिस्टम है उसे हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोल देते हैं, दैट इज नो प्रॉब्लम हो गया। और सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट है, ये नोट करने वाली अपने माइंड वाली खाली बातें हैं, इनको याद करना है, केवल देख लेना एक बार। नोटिस दैट एक्सिस AXES इज द प्लूरल ऑफ द वर्ड एक्सिस AXIS। केवल एक बोलेंगे तो एक्स एक्सिस हो गया, है ना, सिंगल के लिए एक्सिस आएगा AXIS, और प्लूरल के लिए AXES होगा, ये सिंगुलर है और ये क्या हो गया, ये प्लूरल हो गया।
तो यहाँ पे हमने बात कर ली है, इतना आप नोट कीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। देखिए अब हम क्या बात करते हैं, दी कार्टेशियन प्लेन। हमने आपसे कहा था कि कार्टेशियन प्लेन आपको दोबारा आगे भी पढ़ने को मिलेगा, है ना। तो लिखा है द प्लेन डिटरमाइंड बाय द एक्सेस, द प्लेन डिटरमाइंड बाय द एक्सेस, एक्स वाई एक्सेस हो गया और आपका ये वाई एक्सेस हो गया, इज नोन एज द कार्टेशियन प्लेन। हमने आपको पहले ही कहा था जो कार्टेशियन सिस्टम हमारा होता है उसमें अगर किसी हम पॉइंट को लोकेट करना चाहें, उसकी पोजीशन क्या है, ये जब बताने लगता है तो वो कार्टेशियन प्लेन कहलाता है ना, वही इसमें कह रहे हैं ये। अच्छा, वो जब कोई पॉइंट होगा, अभी खैर मैं उस पर भी बात करूँगा फ्लोटिंग ऑफ ए पॉइंट पे, तो पॉइंट फिर आप ये देखेंगे कहाँ से कहाँ तक है, यानी एक्स एक्सिस से भाई ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। तो अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये हमारा पॉइंट है, तो हम ये देखेंगे इसकी पोजीशन क्या है, एक्स एक्सिस से कितना दूर है ना, और वाई एक्सिस से कितना दूर है, मतलब इसकी पोजीशन क्या है ना। तो जब भी बताने लगता है तो वो कार्टेशियन प्लेन कहलाता है। जैसे लिखा है द प्लेन डिटरमाइंड बाय द एक्सिस एक्स वाई एक्सिस इज नोन एज द कार्टेशियन प्लेन। फिर हमने इसमें आगे लिखा है द कार्टेशियन प्लेन इज आल्सो कॉल्ड द कोऑर्डिनेट प्लेन। इसे हम कार्टेशियन प्लेन कह रहे हैं या फिर हम इसे कोऑर्डिनेट प्लेन कह रहे हैं, और दी एक्स वाई प्लेन या फिर हम इसे एक्स वाई जी प्लेन कह रहे हैं। एक्स वाई प्लेन भी कह सकते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन भी कह सकते हैं और कार्टेशियन प्लेन भी कह सकते हैं, तीनों एक ही बात होती है आपके पास, है ना। आगे हम बेटा बात कर लेते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। अब किसी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है ना, देखिए होता तो बहुत है, ये आपके लेवल का नहीं है, पोलर फॉर्म भी होता है, कार्टेशियन फॉर्म भी होता है। तो आपके लेवल में कार्टेशियन फॉर्म है इसलिए हम कार्टेशियन फॉर्म की बात करेंगे। पोलर आपका 11th में आपको पढ़ने को मिलेगा, पोलर कोऑर्डिनेट है ना, 11th और 12th में। तो फिलहाल वो लेवल अभी आपका नहीं है, हम फिलहाल अभी 9th वाले लेवल पे बात करते हैं। तो ये लिखा है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट, है ना। तो देखिए हमने क्या किया बेटा, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये एक दूसरे को राइट एंगल पर इंटरसेक्ट कर रही हैं 0 पॉइंट ओ पर, है ना। तो अब ये ओरिजिन हो गया, ये हमने कहा था एक्स एक्सिस होगा, ये एक्स डैश एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस होगा, ये वाई डैश एक्सिस होगा। इधर सारे नंबर सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, इधर सारे के सारे नंबर नेगेटिव होंगे। ओरिजिन से ऊपर वाई एक्सिस पे सारे के सारे नंबर पॉजिटिव होंगे, ओरिजिन से नीचे वाई डैश एक्सिस पर सारे के सारे नंबर नेगेटिव होंगे, है ना। अब फिलहाल अब हम इस पर बात करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की ऑफ ए पॉइंट की। देखिए अभी इस बहुत सारी बातें आएंगी, धीरे धीरे बढ़ने को आपको सब कुछ इसमें मिलेगा। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट, तो लेट पी, ये हमने कोई बड़ा पी मान लिया पॉइंट एक्स वाई, अभी हम जिसकी बात कर रहे थे। तो अगर यहाँ पे पॉइंट है तो उसकी कुछ लोकेशन भी होगी। लोकेशन का मतलब है इस लाइन से कितनी दूर होगा, इस लाइन से कितनी दूर होगा। इस लाइन मीन्स एक्स एक्सिस, इस लाइन मीन्स वाई एक्सिस। तो ये पॉइंट की कुछ ना कुछ पोजीशन होगी। हमने बेटा क्या किया, इस पॉइंट पी को एक्स कोमा वाई नाम दे दिया। एक्स वाई नाम क्यों दे दिया, क्योंकि इस पॉइंट को अगर हम इस पॉइंट से इस लाइन पर ओ एक्स एक्सिस है, इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो एम पर मिल रहा है, यानी पी एम जो है इस पर परपेंडिकुलर है ना। और पी एम क्या है बेटा, ओ वाई पर परपेंडिकुलर है ये वाला। तो हम क्या देखते हैं, ये जो पी एम परपेंडिकुलर इस पर आया है, ये एम पॉइंट कहाँ पर मिल रहा है, इसकी डिस्टेंस हमने एक्स ले ली बेटा, एक्स। इसे हम अवेसिसा बोल देते हैं, अवेसिसा, है ना। और जो हमारा P से M की जो डिस्टेंस है उसे हमने y मान लिया, इसे हम ऑर्डिनेट्स बोल देते हैं, ऑर्डिनेट, आई एम सॉरी फॉर दैट, ऑर्डिनेट बोलते हैं, है ना। इसे हम अवेसिसा बोलते हैं, इसे हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो ये अवेसिसा हो गया, ये आपको ऑर्डिनेट हो गया, है ना। तो ये फिलहाल इसी पे थोड़ा बहुत इन्होंने समझाया बहुत अच्छे से। ये बोल रहे हैं लेट P बी ए पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। P हमारा क्या है, कार्टेशियन प्लेन पर कोई पॉइंट है। थ्रो P, यहाँ से ड्रॉ पी एम परपेंडिकुलर ऑन द एक्स एक्सिस। हमने क्या किया, P से पी एम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हमने क्या किया, पी एम को परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर लिया, है ना। तो थ्रो P ड्रॉ पी एम परपेंडिकुलर ऑन द एक्स एक्सिस एंड और पी एन परपेंडिकुलर ऑन द वाई एक्सिस, और पी एन को हमने वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर मान लिया, है ना। देखिए परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है, जैसे अगर हम यहाँ पे एन ले लें, इसका मतलब हो गया ये 90 हो गया, और इसका मतलब ये हो गया ये 90 हो गया, है ना। तो पी एन जो है परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पर है और पी एन है वो परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर है, ये बात है आपकी। तो वही आपसे कह रहे हैं कि लेट पी बी ए पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। ये कार्टेशियन प्लेन था आपका, इस पर पी कोई पॉइंट है। थ्रू पी से हमने क्या किया, ड्रा पी एम परपेंडिकुलर ऑन द एक्स एक्सिस हो गया एंड पी एन परपेंडिकुलर ऑन दी वाई एक्सिस, और ये पी एन है इस वाई एक्सिस पर क्या है, ये परपेंडिकुलर है ना। अब देखिएगा
अच्छा ये आपको पता अगर ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब बेटा ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में इक्वल होगी, यानी ओ एम की वैल्यू पी एम के इक्वल होगी, यानी अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा ना, अगर ये वाई है तो बेटा ये भी वाई होगा, है ना। वही आपसे कह रहे हैं पी एम इज इक्वल ओ एन और पी एन इज इक्वल ओ एन हो गया। तो फिलहाल इसी में बात कर रहे हैं, कह रहे हैं द हॉरिजॉन्टल लेंथ पी एन मतलब ये वाली, ये आपकी हॉरिजॉन्टल, ये भी है हॉरिजॉन्टल, ये भी होगी। द हॉरिजॉन्टल लेंथ पी एन इज इक्वल ओ एन, ये वैल्यू इसकी इक्वल होगी, पी एन इज इक्वल ओ एन अलोंग द एक्स एक्सिस के अलोंग ये है ना, इज कॉल्ड द एक्स कोऑर्डिनेट। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं, और द अबसिसा बोलते हैं, मैंने अभी आपसे कहा है ना, ऑफ द पॉइंट पी एंड इज डिनोटेड बाय एक्स। मतलब ये है कि इसके पैरेलल इसके अलोंग ये है, जितनी वैल्यू एक्स इसकी होगी उतनी एक्स इसकी होगी, इसे हम एक्स कोऑर्डिनेट बोल देंगे या अबसिसा बोल देंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम अबसिसा बोल देते हैं, है ना। ये एक्स हो गया, ये भी एक्स हो गया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एक्स। इसके कोऑर्डिनेट है एक्स बोल देंगे। वही आपसे कह रहा है द हॉरिजॉन्टल लेंथ पी एन, ये वाली होगी बेटा पी एन इज इक्वल ओ एन, ये पी एन इसके इक्वल है, along the x axis कह रहे हैं, along the x axis is called the x coordinate। इसको हम क्या बोलेंगे, x coordinate बोल देंगे, है ना। और the abscissa, या हम इसे abscissa बोलेंगे, of the point P, इस point P का, and is denoted by x, और इसे हम x से डिनोट करेंगे। अगले स्टेप में हम बात करेंगे इसका, ये PM बेटा इसके ऊपर होगा। सेकंड पॉइंट, the vertical length PM इज इक्वल ओ एन हो गया, मतलब पी एम की जो वैल्यू है बेटा ओ एन के इक्वल होगी, अगर ये बाई है तो ये भी बाई होगी। वो कह रहे हैं दी वर्टिकल लेंथ पी एम इज इक्वल ओ एन अलोंग दी बाई एक्सिस, इस बाई एक्सिस के अलोंग ये है, मतलब ये बाई है तो ये भी बाई है, अलोंग दी बाई एक्सिस इज कॉल्ड दी बाई कोऑर्डिनेट। इसे हम क्या बोलेंगे, बाई कोऑर्डिनेट बोलेंगे, और दी ऑर्डिनेट, या हम इसे या तो बाई कोऑर्डिनेट बोलेंगे या फिर हम इसे ऑर्डिनेट, जैसे जैसे अबसिसा बोलते हैं वैसे बेटा हम इसे ऑर्डिनेट बोलते हैं, या तो हम इसे बोलेंगे एक्स कोऑर्डिनेट, बाई कोऑर्डिनेट, या हम इसे अबसिसा बोल देंगे तो इसे हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, ओनली ऑर्डिनेट, ये लिखा हुआ है। वही आपसे कह रहे हैं द वर्टिकल लेंथ पी एम, ये वाली पी एम होगी, इज इक्वल ओ एन, ये ओ एन होगी, अलोंग दी बाई एक्सिस के इज कॉल्ड दी बाई कोऑर्डिनेट। इसे हम क्या बोलते थे, बाई कोऑर्डिनेट, है ना, ये वाला। और दी ऑर्डिनेट, या हम इसे ऑर्डिनेट बोलेंगे, ऑफ द पॉइंट पी एंड इज डिनोटेड बाई, और हम इसे बाई से डिनोट करते हैं, है ना, इसे, ठीक है। अब थर्ड वाले पॉइंट पे बात कर लेते हैं। अब हम थर्ड वाले पॉइंट पे बात करते हैं, द टू टुगेदर, दोनों को हमने साथ में ले लिया, यानी एक्स को ले लिया, बाई को ले लिया, ये द टू मतलब टू क्या, अबसिसा और ऑर्डिनेट की बात कर रहा है, टुगेदर मतलब साथ साथ हमने ले लिया, तो द टू टुगेदर दैट इज अबसिसा एंड ऑर्डिनेट, दोनों को हमने साथ में ले लिया, एक्स कोमा वाई आपका हो गया, टेकन इन दिस पर्टिकुलर ऑर्डर, हमने क्या किया, इनको पर्टिकुलर ऑर्डर में ले लिया, एज एन ऑर्डर्ड पेयर। इसको हमने ऑर्डर्ड पेयर में बेटा हम बोल देते हैं, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या हो गया, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, है ना, एज एन ऑर्डर्ड पेयर आर कॉल्ड दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी। इसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट पी के हम कोऑर्डिनेट्स बोल देते हैं। क्या कह रहे हैं, ये बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, है ना। देखिए ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये तो मैंने आपसे बहुत बार कहा है ना। अब इन सब चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना है, भले ही आपको आ रहा है लेकिन आगे ये बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल है, बिल्कुल बेसिक। इसे पढ़ा इसलिए नहीं, हो सकता है आपकी बुक में इतना काम ना हो एनसीईआरटी में, और हैवी तो लोग पढ़ते नहीं हैं, तो इसीलिए उनका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोग कहते हैं ना कि बहुत सबसे टफ पोर्शन है, कैसे पढ़ते हैं, कैसे पढ़ाया जाता है, ये भी अपने आप में आर्ट है। तो इसलिए हम थोड़ा सा इसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप इसे समझो हमारे साथ में, है ना। हमने बेटा लिखा है द टू टुगेदर दैट इज अबसिसा एंड ऑर्डिनेट, है ना। जैसे हमने ये ले लिया बेटा एक्स कोमा वाई, तो हमने आपसे क्या कहा, इसे हम क्या बोल देते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, इसको हम क्या बोल देते हैं, वाई कोऑर्डिनेट, या इसको हम बोल देते हैं अबसिसा, हाँ, और इसको हम क्या बोल देते हैं, ऑर्डिनेट। तो इनको हमने साथ में ले लिया, वो कह रहे हैं द टू टुगेदर दैट इज अबसिसा एंड ऑर्डिनेट टेकन इन दिस पर्टिकुलर ऑर्डर। इनको हमने एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिया है, पहले अबसिसा लिया है फिर ऑर्डिनेट लिया है, एज एन ऑर्डर्ड पेयर, एज एन ऑर्डर्ड पेयर में ले लिया। ये ऑर्डर्ड पेयर ही बेटा इसको कहते हैं,
आर कॉल्ड दी कोऑर्डिनेट्स। अब इसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट पी। इसको हम पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स का मतलब है ये पी पॉइंट की पोजीशन बताता है, इसको हम पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स बोल देंगे। एंड आर डिनोटेड बाय एन ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई, और हम इसको एक्स ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई से डिनोट कर लेते हैं। एक्चुअली क्या एक्स वाई है, एक्स वाई है इस पॉइंट की पी की पोजीशन बता रहा है कार्टेशियन प्लेन पर, कोऑर्डिनेट प्लेन पर, एक्स वाई प्लेन पर। मींस क्या है, पी क्या है, पी की जो है डिस्टेंस ओरिजिन से एक्स एक्सिस है और ओरिजिन से ये वाई एक्सिस है, यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस है, वर्टिकल वाई एक्सिस है। ये आपका हो गया, यही पोजीशन बता रहा है। तो वही तो आपसे कह रहे हैं ये that the two together, that is abscissa and coordinate, taken in this particular order as an ordered pair are called the coordinates of a point P। इसे हम point P का coordinates बोल देते हैं। and are denoted by an ordered pair xy, और हम इसे एक ordered pair xy से denote कर लेते हैं, है ना। इतनी बात आ गई। अब चला देखिए आगे वाला पॉइंट। अब हम क्या कह रहे हैं आपसे, अब हमने आपसे ये कहा है 10 ए पॉइंट P whose abscissa is x, जिसका abscissa क्या हो x, and ordinate is y, और ordinate क्या हो, यानी y coordinate क्या हो, y हो, यानी ordinate is y is written as pxy। इसको हम ऐसे लिखेंगे p। इसका क्या मतलब, abscissa x हो गया, ऑर्डिनेट y हो गया, या x कोऑर्डिनेट x हो गया, y कोऑर्डिनेट y हो, कुछ भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका हो गया 2,3 हो गया। इसका मतलब क्या है, abscissa x हो गया, ऑर्डिनेट 3 हो गया, x कोऑर्डिनेट 2 हो गया, y कोऑर्डिनेट 3 हो गया, ऐसे हम इसे बोलेंगे। ये क्या करता है, p पॉइंट क्या है, कार्टेशियन प्लेन पर, xy प्लेन पर ये p की पोजीशन बताता है। तो क्या लिखेंगे, 10 ए पॉइंट P whose abscissa is x and ordinate is y is written as pxy, है ना, pxy। फिर लिखा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ, बस इतना हो गया, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट r, कोऑर्डिनेट किसी पॉइंट के r इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम द एक्सिस। ये क्या है, ये एक्सिस से इसकी डिस्टेंस ही तो है भाई। अगर हम इसकी बात कर लेते हैं, जैसे अगर आपका ये है, जैसे ये कोई पॉइंट हो गया 2,3, तो ये क्या है, एक्स एक्सिस से इसकी ये इस पे परपेंडिकुलर डालें, ये इसको डालें। अब इससे सा 2 होता है, ये 2 हो गया, ये क्या हो गया 3 हो गया भाई। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्स एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया। तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या है 2, और एक्स एक्सिस से क्या है 3 है, वही तो है ये। तो उसी लैंग्वेज को हमने लिखा है 10 ए पॉइंट P whose abscissa is x and ordinate is y is written as pxy। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट P, इतनी बात हो गई ना। अब एक चीज़ को समझ रहा हूँ मैंने, तो मैं इसीलिए इसको साफ कर रहा हूँ, एक एक चीज़ आपके समझ में आए। हाँ, अब देखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट आर इट्स डिस्टेंसेस, ये क्या है, डिस्टेंसेस है फ्रॉम द एक्सिस, एक्सिस से ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है 3, वाई एक्सिस कितनी है 2, बेटा ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ये 3 है तो ये भी होगा। Coordinates of a point are its distances from the axis in the Cartesian plane. They are used to describe a point in the Cartesian plane. They are used to describe in the Cartesian plane हो गया, समझा देते। जैसे कोई पॉइंट आपका लिखा है, जैसे ये लिखा है 5,6 लिखा है, इसका मतलब बेटा ये हो गया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ऑरिजिन है। अब P कोई वैल्यू है, जैसे हमने P ये ले लिया, ये 5,6, इसका मतलब क्या हुआ, x abscissa इसका 5 हो गया। अब अच्छा देखिए प्लॉटिंग कैसे करते हैं, इस P से हमने इस पर डाल दिया परपेंडिकुलर, और P से हमने इस पर डाल दिया परपेंडिकुलर, मीन्स ये भी 90 का है, ये भी 90 का है। अब 5 इट मीन्स क्या है, abscissa आपका हो गया 5, ये डिस्टेंस आपके पास 5 हो गई, और ये डिस्टेंस आपके पास 6 हो गई। इसे हम क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट, इसे हम बोलते थे बेटा ऑर्डिनेट, और इसे हम क्या बोलते थे, abscissa, इसे हम बोलते थे। ये 5 है तो ये भी आपके पास 5 होगा, है ना। अगर हम इसके कोऑर्डिनेट की बात करें तो एक्सिस कितना गए 5 ही तो गए, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे 5,0। इससे कोऑर्डिनेट की बात करें तो देखिए इसके कोऑर्डिनेट हो गए 5,6, क्योंकि यहाँ पर आ गए, और इसके कोऑर्डिनेट की बात करें तो क्या होगा 0,6 हो जाएगा। फिलहाल वो एक बहुत बात की बात है,
तो ये आपका पॉइंट P यानी 5,6 की ये लोकेशन हो गई, पोजीशन हो गई, इसको हमने लोकेट कर दिया, है ना। अच्छा चलिए ठीक है, और कोई इसमें डाउट हो आपको? तो अब हम जैसे अब थोड़ी सी हम बात करेंगे आगे इसमें आगे। जैसे ये आपका है कोऑर्डिनेट्स, ये एक्स वाई प्लेन हो गया, या हम जो भी है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई डैश हो गया, है ना। अब जरा देखिए बेटा, हमने क्या किया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, ये भी आपको मालूम है, एक दूसरे को राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करती है, ये भी आपको मालूम है ना। ये वैल्यू पॉजिटिव है और ये वैल्यू पॉजिटिव है। अब बात को समझो जो हम समझाने जा रहे हैं। पहली बात, ये ईच एंड एवरी पार्ट को हम क्वाड्रेंट बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो इसे हम बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, इसको हम बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको हम बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट बोलेंगे इसको, क्वाड्रेंट। अब देखिए इसमें क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इधर भी पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है, यानी एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है, मतलब अबसिसा की वैल्यू पॉजिटिव होगी और ऑर्डिनेट की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो सबसे पहले अबसिसा लेते हैं, बाद में ऑर्डिनेट लेते हैं। चूँकि दोनों पॉजिटिव हैं तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, पॉजिटिव प्लस प्लस होंगे, प्लस प्लस होंगे। अभी तो मैं समझाऊँ आगे भी ना, इस वाले में आ जाओ, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाए। इधर आपका ये नेगेटिव होता है, एक्स डैश एक्सिस, भाई इधर आपका होता है -1 -2 जो भी है वट एवर, इधर आपका ये नेगेटिव होता है बट ये पॉजिटिव होता है। सबसे पहले हम एक्स की वैल्यू लेते हैं, अबसिसा लेते हैं, तो इधर माइनस हो गया एक्स की वैल्यू, प्लस हो गया वाई की वैल्यू। तो सेकेंड क्वाड्रेंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उसके वो क्या होंगे, माइनस प्लस होंगे, है ना। चलिए आगे हम बात करते हैं थर्ड वाले क्वाड्रेंट की। बेटा ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है। सबसे पहले एक्स की वैल्यू लेंगे माइनस, वाई की वैल्यू लेंगे माइनस, ये आपके पास हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। हम फोर्थ वाले क्वाड्रेंट की बात करते हैं, ये क्या है पॉजिटिव, ये क्या है निगेटिव। तो सबसे पहले पॉजिटिव देंगे फिर निगेटिव देंगे, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। अब हम आपसे ये कहेंगे, तो ये सब पढ़ने को मिलेगा आपको आगे। अब हम आपसे ये कहें कि भाई देखो ऐसा है, आप मुझे ये बताओ कि हम इस पॉइंट को लोकेट कहाँ करेंगे, 2,3 में, ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में। तो 2, देखिए प्लस ये भी है प्लस ये भी है, तो आंख बंद करके कहोगे सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, है ना। अब हम जैसे आपसे ये कहते हैं बेटा -5, -6 ये कहाँ जाएगा, तो आप क्या देखोगे, माइनस ये भी है माइनस ये भी कहीं है क्या, ये है आपका, यानी माइनस दोनों है, तो इसका मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। अब हम अगर आपसे ये कहते हैं कि बेटा -7, 8 आप बताओ, तो पहली वैल्यू माइनस है दूसरी पॉजिटिव है, तो पहली माइनस है दूसरी पॉजिटिव है, इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, है ना। अब बेटा अगर हम आपसे ये कहें, जैसे ये लिखा हो 8,9 लिखा हो, तो ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, सॉरी, इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। अब हम अगर आपसे ये कहें कि 8,-9 का आप बताओ, तो पहला पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, इसका मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, है ना। तो हमने अभी आपको क्या मिला, जैसे ये क्या होता है एक्स वाई प्लेन है आपका, है ना, कोऑर्डिनेट्स जो भी है आपका, ये कार्टेशियन, ये जो प्लेन है या कार्टेशियन सिस्टम है, इस पर पॉइंट को जब हम शो करेंगे तो कार्टेशियन ये प्लेन कहलाएगा। इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ हो गया, है ना। ये ऑलवेज यूँ घूमता है ऐसे करके, है ना, ठीक। अब देखिए इधर दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, पहले अबसिसा लेते हैं बाद में ऑर्डिनेट लेते हैं, तो उसके कोऑर्डिनेट हो गए +, इसमें ये नेगेटिव है, एक्स की वैल्यू नेगेटिव है चूँकि एक्स डैश है, वाई पॉजिटिव है, तो इसमें -, ले लिया, तो सेकंड कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं, -, होते हैं। थर्ड में ये भी माइनस है ये भी माइनस है, इसलिए ये हो गया। फोर्थ में ये प्लस है और ये माइनस है, तो +, हो गया। पॉइंट को किस क्वाड्रेंट में लोकेट करना है ये भी आपको मालूम होगा, है ना, ठीक है। तो आज वाले इस वाले लेक्चर में थोड़ा सा अब इसे थोड़ा ध्यान दो। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, कार्टेशियन प्लेन को हमने फोर्थ क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिया, ये हमने यहाँ पे देखा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, किस में अबसिसा और ऑर्डिनेट, किस में पॉजिटिव किस में नेगेटिव, कैसा क्या, ये भी हमने आपको समझा दिया। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं इसमें, आपसे यही कहेगा 8, -9 किस क्वाड्रेंट में होगा, तो आपको मालूम होना चाहिए पहला पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। अगर हम आपसे कहें -5, 7 किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो मालूम होना चाहिए सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। अगर हम आपसे कहें -3, -9 किस क्वाड्रेंट में होगा, तो मालूम होना चाहिए थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। अगर हम आपसे कहें 11, 12 किस क्वाड्रेंट में होगा, तो मालूम होना चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, है ना। तो ये हमने इनकी पोजीशन
बता दी है इस लेक्चर में। आगे वाले लेक्चर में अब आपके इसमें 2 पॉइंट हो गए बेटा, है ना, 2 पॉइंट। जैसे इसमें जो चैप्टर आपका एनसीईआरटी का है कोऑर्डिनेट, इसमें इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो गया, कार्टेशियन सिस्टम वाला पार्ट हो गया। फिर आपसे कह रहे थे प्लॉटिंग ए पॉइंट इन द प्लान इफ इट्स कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, ये भी इसी पे काम चल रहा है अभी, है ना। प्लॉटिंग ए पॉइंट इन द प्लान, किसी पॉइंट को हम प्लॉटिंग करेंगे। इसमें और अभी आपको समझ, जैसे 2,3 है, तो जैसे थोड़ा सा 1 सेकंड और है, जैसे इसका 2,3 का मतलब ये हो गया बेटा, अगर ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है तो हम पहले चलेंगे 1 2 3, जैसे 2,3 को आपको इस पर प्लॉटिंग करना है तो पहले तो ये मालूम होना चाहिए ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो ये फर्स्ट में आएगा। तो बेटा 1 2 3 है ना, तो ये अब शीशा होता है, अब शीशा होता है ना, ये क्या होता है, ऑर्डिनेट होता है। तो हम पहले एक्स एक्सिस पे हम 2 चलेंगे, 1 2 हो गया, बाई एक्सिस पर 3 चलेंगे, 1 2 3 हो गया। तो इस पॉइंट का नाम होगा 2,3, यही हो गया जो थर्ड वाला जो सिलेबस में है ना, प्लॉटिंग ए पॉइंट इन द प्लान इफ इट्स कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, है ना। तो इतना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था वो आपका हो गया। नेक्स्ट वाले लेक्चर में इसका जो रिमेनिंग पोर्शन है प्लस एक्सरसाइज है वो आपको पढ़ने को मिलेगा। आज हम अपने लेक्चर को यहीं पर रोक देते हैं। थैंक यू।